नमस्कार दोस्तों, मैं मेघना आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल अवदान एजुकेशन में। आज की वीडियो में हमारी चर्चा रहेगी असहयोग आंदोलन में। पिछली वीडियो में हमने रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में चर्चा की थी और आज की हमारी जो चर्चा रहेगी वो रहेगी असहयोग आंदोलन के विषय में। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के बारे में देखिए क्या था कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए जाने वाला यह सबसे बड़ा जन आंदोलन था। अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए जाने वाला प्रथम जन आंदोलन कौन सा था, तो प्रथम जो जन आंदोलन था वो था असहयोग आंदोलन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन कैसे करके पारित हुआ था, इसकी एक पृष्ठभूमि क्या रही। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को पारित हुआ था। तो ये कलकत्ता अधिवेशन में तो आपसे पूछ सकते हैं कि असहयोग आंदोलन कांग्रेस के किस अधिवेशन में ये क्या हुआ था, पारित हुआ था और कब। तो ये किस अधिवेशन में पारित हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था और कब हुआ था, 4 सितंबर 1920 को। जो लोग भारत में औपनिवेशवाद को ख़त्म करना चाहते हैं उनसे आग्रह किया गया कि वे स्कूल, कॉलेज और न्यायालय में ना जाएं, विदेशी वस्त्रों का वो क्या करें, बहिष्कार करें। असहयोग आंदोलन में क्या कहा कि जो लोग चाहते हैं कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो जाए तो उनसे आग्रह किया गया कि वे स्कूल, कॉलेज और न्यायालय में ना जाएं और ना ही वो विदेशी वस्त्र पहने, मतलब जैसे कि वो विदेशी वस्त्रों की तरफ से बहिष्कार करें। और संक्षेप में मतलब इसमें कहा गया अंग्रेजी सरकार के साथ सभी ऐच्छिक संबंधों का परित्याग करने को कहा तथा उन्हें कहा गया कि उन्हें जो भी प्रकार की उन्हें उपाधि मिली हुई है या अंग्रेजी सरकार द्वारा उन्हें कोई पद मिले हैं तो स्वेच्छी मतलब ऐच्छिक से मतलब अपने मन से वो उन संबंधों का क्या करें, परित्याग करें। और गांधी जी ने कहा था कि यदि असहयोग का ठीक ढंग से पालन किया जाए तो भारत 1 वर्ष के भीतर ही स्वराज प्राप्त कर लेगा। तो गांधी जी में किस आंदोलन में, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी जी द्वारा किस आंदोलन में कहा गया कि यदि वह इस आंदोलन का सही ढंग से पालन किए तो 1 वर्ष के अंदर ही वह स्वराज प्राप्त कर लेंगे। तो गांधी जी ने किस में कहा था, तो असहयोग आंदोलन में ऐसा कहा गया था। और देखिए असहयोग आंदोलन कब पारित हुआ, ये जो इसका वो था, क्या कह सकते हैं हम, जो प्रस्ताव था वो आया था 4 सितंबर 1920 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। लेकिन ये पारित कब हुआ, तो ये पारित हुआ नागपुर अधिवेशन में। कब, दिसंबर 1920 में। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। पारित होने में और पारित प्रस्ताव लाने में और पारित होने में बहुत बड़ा एक अंतर होता है, फ़र्क होता है। ठीक है, और इसकी आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो इसकी आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे आंदोलन को, देखो ये आंदोलन तो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, इसमें एक तरीके से बहिष्कार भी हो रहा था और क्या हुआ था, इसने अंग्रेजी सरकार के क्या कर दिया था, एकदम से उनको झिंझोर के रख दिया था हर एक तरीके से। ठीक है, तो आंदोलन को वापस लेने का क्या कारण था, तो क्या हुआ था कि उस समय पे एक कांड हो गया था, चोरा चोरी कांड। ठीक है, देखिए चोरा चोरी कांड क्या है। फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के, मतलब संयुक्त प्रांत जो वर्तमान में क्या है, यूपी के गोरखपुर जिले में चोरा में एक पुलिस थाने पर आक्रमण करके उसमें आग लगा दी थी। मतलब उन्हें बहुत क्रोध आया था, उन्होंने आग लगा दी थी। जबकि गांधी जी ने देश भर में एक ऐलान किया हुआ था कि हम ये असहयोग आंदोलन एवं अहिंसा के साथ करेंगे, मतलब हम किसी भी प्रकार का हिंसा इसमें नहीं करेंगे, हम केवल उनका एक तरीके से मौखिक विरोध, मतलब एक तरह के सांकेतिक विरोध करेंगे हम केवल अंग्रेजों का। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि हिंसा की कार्यवाही से गांधी जी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि क्या हुआ कि एक जैसे चोरा चोरी कांड में उन्हें बहुत बुरा लगा कि उसमें क्या हो गया था, पुलिस थाने में आग लगी, करीबन 22 जो थे सैनिक थे उनकी इसमें मृत्यु हो गई। तो गांधी जी ने इसकी कार्यवाही पर क्या किया, आंदोलन को तत्काल वापस ले लिया। उन्होंने जोर दिया कि यदि किसी भी तरह की उत्तेजना को निहत्थे और एक तरह से भीड़ पर दया पर निर्भर व्यक्ति की घृणित के आधार पर यह उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा था कि यह उचित नहीं है कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हम असहयोग आंदोलन कर रहे हैं, मतलब हम उन्हें अंग्रेजों को किसी प्रकार का अपने तरीके से भारतीय सहयोग नहीं दे रहे हैं, और दूसरी तरीके से इतना बड़ा हत्याकांड हमारे ही देश में हो गया। और संयुक्त प्रांत में, उस समय पे संयुक्त प्रांत एक बहुत बड़ा प्रांत था। अभी भी यूपी की आप जनसंख्या भी देख सकते हैं और क्षेत्रफल भी देख सकते हैं कितना बड़ा है यूपी। तो उस समय तो संयुक्त प्रांत था, तो उसमें अन्य आसपास के भी बहुत सारे उसमें क्या थे, जिले आप कह सकते हैं या राज्य भी उसमें थे। तो इतना बड़े प्रांत में इतनी बड़ी घटना होना उनके लिए, ऐसा गांधी जी के लिए उसमें एक शर्मसार घटना हो गई थी। ठीक है,
तो इन्होंने इनको क्या करा, अपने कि इस चोरा चोरी कांड के बाद इन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया। तो ठीक है, आई होप आपको असहयोग आंदोलन के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि असहयोग आंदोलन क्या था, क्यों इसे चलाया गया। तो आपको पता ही है कि भारत से अंग्रेजों को, उनका साम्राज्य को बाहर करने के लिए, मतलब औपनिवेशवाद यहाँ से समाप्त करने के लिए। और ये किस प्रस्ताव में लाया गया और किस अधिवेशन में इसे लाया गया कांग्रेस के, और किस अधिवेशन में ये पारित हुआ, ये भी आपको अच्छे से पता चल गया है। ठीक है, अब चलते हैं, अब हमसे इसे क्यों वापस लिया गया, तो चोरी चोरा कांड के बाद इसको वापस ले लिया गया। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को पारित किया था। मैंने आपको बताया था ना कि नागपुर के अधिवेशन में दिसंबर में ये पारित हुआ था। तो उस समय पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उस समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे, इसे सरल भाषा में ये है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है CR दास, मतलब चित्तरंजन दास। ऑप्शन बी एनी बेसेंट। ऑप्शन सी BC पॉल। ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही जो आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, CR दास जी क्या कर रहे थे उस समय पर, नागपुर अधिवेशन की क्या कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु उसके परिणाम नहीं देख सके। तो ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। तो कौन है, तो उस समय पे थे बाल गंगाधर तिलक। क्या थे, इन्होंने इसको सहयोग तो दिया था, आंदोलन को पूरा अपना समर्थन दिया था, लेकिन परिणाम नहीं देख सके। क्यों, क्योंकि जिस दिन ये शुरू हुआ 1 अगस्त को, उसी दिन क्या हुई थी, बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चोरी चोरा कांड की वास्तविक तिथि क्या है। ऑप्शन ए 5 फरवरी 1922। ऑप्शन बी 4 फरवरी 1922। ऑप्शन सी 2 फरवरी 1922। ऑप्शन डी 6 फरवरी 1922। तो सही जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था, चोरी चोरा कांड हुआ था। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, असहयोग आंदोलन के अंतर्गत भारत के लोगों को क्या करने को कहा गया था। क्या करने को कहा गया था, तो ऑप्शन ए है विदेशी कंपनियों द्वारा निर्मित की गई वस्तुएं ना खरीदें, ब्रिटिश स्कूलों कॉलेजों में ना जाएं, स्वदेशी माल को बढ़ाएं और उपयुक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर है, आंसर है वो है उपयुक्त सभी। मतलब उस समय कहा गया था कि विदेशी जो सामान है उन सबका हमको बहिष्कार करना है, और स्कूलों को बंद करवा दिया गया था, और कहा गया था कि स्वदेशी वस्तुओं को इसमें बढ़ावा दिया जाए, मतलब स्वदेशी वस्तु इसमें खरीदी जाए। ठीक है, आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है, और आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि हमने कैसे करके असहयोग आंदोलन इंडिया में स्टार्ट हुआ, कैसे करके ये ख़त्म हुआ, और इसके बहुत सारे फैक्ट हमने MCQ के माध्यम से सॉल्व किए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।